दोस्तों कहते हैं कि दोस्त हों या संगत उनकी पहचान जरूर कर लेनी चाहिए। 22 साल का एक लड़का यश मित्तल अपने परिवार का इकलौता लड़का था। पढ़ाई करके वह जिंदगी की ऊंचाइयों को छूना चाहता था और जॉब के लिए विदेश भी जाना चाहता था। वह अपने दोस्तों पर हद से ज़्यादा भरोसा किया करता था और दोस्तों की मदद के लिए हर वक्त 4 कदम आगे रहा करता था और उसके दोस्त भी इस बात को बहुत अच्छे तरह से जानते थे। लेकिन जिन्हें यश अपना दोस्त कहता था उनकी सोच उससे अलग थी। यह सुनकर ही हैरानी होती है कि उन्हीं दोस्तों ने यश के परिवार को जिंदगी भर का ना भरने वाला दर्द दे दिया। यश के दोस्त उसके परिवार से 6 करोड़ रुपए की डिमांड भी करते हैं। यह पूरा केस जब खुलता है तो पुलिस अधिकारी भी हैरान रह जाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला है अमरोहा और अमरोहा का औद्योगिक शहर है गजरोला। इसी की टीचर कॉलोनी में रहने वाला यश मित्तल नोएडा की बेनेट यूनिवर्सिटी में बीबीए फर्स्ट ईयर का छात्र था। यश मित्तल के पिता प्रदीप मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी हैं। यश मित्तल की बहन ईशिका भी बेनेट यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा करती थी। हंसमुख स्वभाव का लड़का यश मित्तल यूनिवर्सिटी हॉस्टल में ही रहा करता था। लेकिन बीते 26 फरवरी को यश अचानक से यूनिवर्सिटी से लापता हो जाता है। यश की बहन व परिवार के लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती क्योंकि यश का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आने लगता है। वह सोचते हैं कि हो सकता है यश के मोबाइल में कोई खराबी आ गई हो, इस वजह से उनकी बात नहीं हो पा रही। किसी तरह वह रात बीत जाती है लेकिन 27 फरवरी को यश के पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें उनसे यश को छोड़ने के बदले 9 करोड़ रुपए की डिमांड की जाती है। यश को लेकर परिवार के लोग पहले से ही परेशान थे और वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब इस तरह का मैसेज उनके पास आता है। और हैरानी की सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस नंबर से उनके पास यह डिमांड का मैसेज आया था वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि यश का ही था। यश के पिता उस नंबर पर कॉल करते हैं यानी अपने बेटे से वह बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन दूसरी तरफ से कॉल अटेंड नहीं किया जाता। इसकी सूचना वह पुलिस को दे देते हैं। उसके पिता नोएडा के दादरी जाते हैं और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। इस मामले में पुलिस सक्रिय हो जाती है और पुलिस जब यूनिवर्सिटी के बाहर के यानी मेन गेट के जो सीसीटीवी कैमरों को चेक करती है तो उससे यह मालूम चलता है कि यश वहां से जाते हुए दिखाई देता है और एक कार में बैठकर वह चला जाता है। उसके मोबाइल की लोकेशन चेक की जाती है, उसकी कॉल डिटेल को चेक किया जाता है तो वह गजरोला के पास के गाँव की निकलती है। यह अजीब बात थी कि जिस यश की खोजबीन की जा रही थी उस यश की लोकेशन गजरोला के आसपास ही मिली थी, जबकि यश ने इस बारे में अपने परिवार को कुछ नहीं बताया था कि वह गजरोला आने वाला है या वह अपने घर पर आ रहा है या किन्हीं दोस्तों के पास जा रहा है। खोजबीन करते हुए पुलिस टीम गजरोला के तिगरिया भूड़ गांव में पहुंच जाती है। जिसके पास यश का मोबाइल था वह उसका दोस्त था रचित नागर। पुलिस उसे उठा लेती है, उससे रचित से पूछताछ की जाती है। वह जो बताता है उस पर किसी के लिए भी विश्वास करना आसान नहीं था क्योंकि उसने बात ही ऐसी बताई थी। पुलिस के अनुसार रचित ने कबूल किया कि वह यश को हमेशा के लिए रास्ते से हटा चुके हैं और इस काम में वह अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ उसके 4 अन्य दोस्त भी शामिल थे। सबसे पहले रचित की निशानदेही पर यश को एक खेत में जिसे गड्ढा खोदकर दबाया गया था वहां से उसको बरामद किया जाता है। रचित के बाद उसके दोस्तों सुमित, शिवम, सुशांत को एक मुठभेड़ के बाद पकड़ा जाता है जबकि शुभम चौधरी की तलाश शुरू हो जाती है। यही यश मित्तल के दोस्त हैं जिनमें रचित नागर, सुमित, सुशांत, शिवम और शुभम शामिल हैं। यश का परिवार सदमे में आ जाता है और ना सिर्फ यश का परिवार बल्कि पूरे गजरोला के लोग, जिन लोगों को भी इस बारे में मालूम चलता है वह लोग भी अफसोस जाहिर करते हैं कि आखिर इन लड़कों ने ऐसा क्यों किया। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि जो यश अपने दोस्तों की मदद किया करता था, जो यश हंसमुख स्वभाव का था, आखिर उसके ही दोस्तों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इस संबंध में ग्रेटर नोएडा के डीसीपी ने जो बयान दिया वह सुनिए। फरवरी 2024 को थाना दादरी पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़का है यश मित्तल जो कि बेनेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वो 26 तारीख से अपने हॉस्टल नहीं पहुंचा था। इस सूचना को मिलते ही तत्काल टीम्स का हम लोगों द्वारा गठन किया गया और इसमें जब कुछ सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया गया तो ये पाया गया कि जो ये लड़का है यश मित्तल ये सकुशल अपने कॉलेज से निकल रहा है फ़ोन पर बात करते हुए। इसके बाद विवेचना के क्रम में CDR का भी अवलोकन किया गया और उसमें कुछ सस्पेक्ट नंबर हमें प्राप्त हुए। उसमें एक सस्पेक्ट था रचित जो कि इसका मित्र था। रचित से जब पूछताछ करी गई तो रचित ने बताया कि रचित, यश मित्तल, शिवम, शुभम, सुशांत और शुभम चौधरी नाम के लड़के ये सारे लोग गजरौला के रहने वाले हैं और ये लोग आपस में मित्र हैं और आपस में काफ़ी पार्टी और मिलते जुलते हैं। नवंबर 2023 से इसने बताया कि इनकी मित्रता काफ़ी बड़ी है। उसके बाद इसने बताया कि 26 तारीख को ही गजरौला के खेत में पार्टी करने के लिए इन्होंने यश मित्तल को बुलाया था फ़ोन करके, जिसके बाद वो वहाँ गया। उसी पार्टी में इनके बीच में कुछ हॉट टॉक हुई। आज रचित की निशानदेही पे गजरौला में उस खेत से शव को हमने बरामद किया है। इसके बाद हमें ये पता चला था कि
कुछ इस घटना में जो अभियुक्त हैं वो इस क्षेत्र में है, दादरी क्षेत्र में है, जिनके लिए कॉम्बिंग करी जा रही थी। इसी कॉम्बिंग में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हमने इसमें 3 जो अन्य अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया है। इसमें एक अभियुक्त जो शुभम चौधरी है वो फरार है, उसकी जल्दी हम गिरफ्तारी करेंगे। इन लोगों ने हमें यह भी बताया था कि जब इन्होंने 26 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया तो 27 तारीख में पुलिस को और फैमिली को गुमराह करने के लिए ये कुछ रैंसम के मैसेजेस भेज रहे थे जिससे पुलिस गुमराह हो सके। घटना का सबल अनावरण हो चुका है। इसमें बाकी गिरफ्तारी जो एक की बची है वो भी हम जल्दी करेंगे। बाकी विधिक कार्रवाई पूरे प्रकरण में प्रचलित है। दरअसल आरोपियों ने यश मित्तल को हॉस्टल से बाहर बुलाया था और यश उन्हीं के कहने पर हॉस्टल से बाहर निकला था। यश मित्तल केस के आरोपी रचित नागर, शुभम, सुशांत वर्मा, सुमित और शिवम सभी गजरोला और उसके आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। यश का वह लोग जमकर फायदा उठाया करते थे। यश एक सीधा सच्चा लड़का था और वह यह चाहते थे कि यश चूंकि अच्छे परिवार से है और यश उनका खर्च उठाता रहे, और होता भी यही था कि यश से जब वह पैसे की डिमांड किया करते थे यश उनकी डिमांड को पूरा कर दिया करता था, और यश उनके लिए एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। यश उनके इरादों को नहीं समझ पा रहा था और यश यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके दोस्त उसकी भलाई का फ़ायदा उठा रहे हैं और उसके दोस्त यह चाहते हैं कि यश उनका खर्च उठाता रहे। लेकिन धीरे धीरे यश को अपने दोस्तों की आदतों का एहसास होने लगता है और फिर यह सोचता है कि ऐसे दोस्तों से किसी तरह से दूरी बना ली जाए। और उस दिन जब वह लोग पार्टी कर रहे होते हैं, होता यही है कि यश उनकी आदतों से अजी जा चुका था, परेशान हो चुका था, और यश उनसे यह बोलता है कि आखिर वह लोग उसके पैसे पर कब तक पलते रहेंगे, उनका खर्च वह कब तक उठाता रहेगा। यह बात उसके दोस्तों को बुरी लग जाती है और वह उसके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। उसके बाद यह इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। यश बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है और यश उनसे कहता है कि उसको छोड़ दिया जाए। उनसे वह माफ़ी भी मांगता है कि वह जो शब्द उसने कहे हैं, जो जैसा कि बताया जा रहा है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, कि यश उनसे कहता है कि उसको छोड़ दिया जाए और उसने गलती से यदि कुछ बोल दिया है। उसके बाद भी उसके दोस्त नहीं मानते और वह उन लोगों पर नशा हावी था और वह इस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दे देते हैं। इस पूरे केस में सोचने वाली बात यह है कि जो युवा हैं उनकी संगत, आज़ादी और मनमानी एक नहीं बल्कि 6 परिवारों के लिए मुसीबत बन चुकी है। यश मित्तल अब इस दुनिया में नहीं है। उसके परिवार को जो गम मिला है उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। यश के माता पिता, बहन और रिश्तेदारों का बुरा हाल हो जाता है। और ना सिर्फ यश का परिवार बल्कि उनसे जुड़े हुए लोग, बल्कि जितने भी लोग आसपास के होते हैं या जिन लोगों को भी इस केस के बारे में मालूम चलता है, वह लोग गमज़दा हो जाते हैं। वह अफसोस जाहिर करते हैं कि एक लड़के के साथ जिस तरह उसी के दोस्तों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया, वह सोचा भी नहीं जा सकता। दूसरी तरफ शैतान बने आरोपियों का अपना भविष्य भी अंधकार के रास्ते पर निकल पड़ा है। किसी के भी परिवार वालों को नहीं पता था कि आखिर यह क्या कुछ हो रहा है और उनके बेटे वह किस राह पर निकल रहे हैं, किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं और क्या कुछ वह करने वाले हैं। यह भी एक बड़ा सच है कि यदि दोस्तों के इरादों को यश वक्त रहते समझ गया होता तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। ज़रूरत ऐसे मामलों से सबक लेने की है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।